Hello, dear students. Welcome to the new session of this chapter, Heredity and Variation. Today, we are going to discuss with the gene. Gene is important part of this chapter and important part of every organism. Why? Because it is the unit of heredity. It is unit of heredity. इसको हम unit of heredity बोलते हैं. क्यों बोलते हैं unit of heredity? क्योंकि heredity means characters जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हिडन फॉर्म में इनसाइड जीन. तो जीन में होते हैं ये हिडन फॉर्म में. कौन? कैरेक्टर्स. ठीक है. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्योंकि हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज जीन. Gene is also called as, we can say, gene is also called as segment of DNA. ये डीएनए का हिस्सा होता है. इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. अगर मैं यहाँ पे डीएनए बनाऊं, दिस इज ए डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डीएनए मैंने बोला था आपको इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे सेगमेंट जो होता है एक हिस्सा होता है जीन. किस पे? डीएनए का. डीएनए पे. दिस इज जीन. यहाँ पे भी हो सकता है जीन. So it is a segment of DNA. Okay. We know DNA is present inside the chromosome. We can also call it as segment of chromosome भी बोल सकते हैं. Segment of chromosome भी बोल सकते हैं. Okay. So अगर हम देखें DNA, this gene is functional unit of DNA. Whereas DNA is the structure. डीएनए सिर्फ स्ट्रक्चर है. हमने डिस्कस किया था डीएनए किसका बना होता है. न्यूक्लिक एसिड होता है, ये 5 पेंटोज शुगर होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती है. लेकिन सो फार एज जीन इज कंसर्न्ड इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए का. ये सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है. तो इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स जो है हिडन फॉर्म में होते हैं इनसाइड द जीन. देखिए, अगर हम जीन की बात करें, जीन एनकोड करता है प्रोटीन को. ये एनकोड करता है प्रोटीन को. प्रोटीन जो है वो हमें फिर कैरेक्टर बनाता है. कैरेक्टर इसी से एक्सप्रेस होता है. कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड. सपोज एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. सपोज अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट हाइट की बात करते हैं. हाइट के लिए जीन्स होते हैं, हाइट जीन्स जिनको बोलते हैं. हाइट जीन्स होते हैं. सपोज टाल होता है और ड्वार्फ होता है. ड्वार्फ मीन्स स्मॉल, टाल मीन्स लार्ज. लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग. तो ये जो हाइट है ये किस में होती है? ये कैरेक्टर किस में होता है? जीन में प्रेजेंट होता है. सिमिलरली अगर हम आई कलर की बात करें, आई कलर होता है, डिफरेंट आई कलर्स आर देयर. ब्राउन होता है, ब्लैक होता है. दीज आर हिडन इनसाइड द जीन. ये कैरेक्टर्स किसमें होते हैं? जीन्स में होते हैं. सो जीन जो है वो एनकोड करता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन में कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द जीन. व्हाट इज जीन? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. इट इज द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में भी होता है और डीएनए में भी होता है. जीन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम एज वेल एज ये जीन is present in chromosome and DNA. क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का ही बना होता है. तो ये सब कहाँ पे होते हैं? ये न्यूक्लियस में होते हैं. ठीक है. अभी हमने बोला ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के जरिए ये ट्रांसमिट होते हैं बाय गैमेट्स. गैमेट्स के जरिए, यानी कि एग और स्पर्म के जरिए ये ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है. इन्हीं में क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं. कैसे होते हैं? ट्रांसमिट बाय गैमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द जीन.
Let us discuss one more thing, that is chromosome. What is chromosome? Chromosome means color body. Chromo means color, zoom means body. That is color body. What is color body? Why? क्योंकि जब स्टेनिंग हम करते हैं, स्टेनिंग टेक्निक आपको पता ही होगा, माइक्रोस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कोई भी ऑर्गेनेली जो सेल की होती हैं उसको हम स्टेन करते हैं ताकि वो विजिबल अच्छे से हो, विजिबिलिटी के लिए। तो सबसे ज्यादा कलर जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज क्रोमोजोम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम, यानी कि कलर बॉडी। तो वो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम्स हैं आर विजिबल ड्यूरिंग ए डिवाइडिंग सेल, ये विजिबल होते हैं ड्यूरिंग द डिवाइडिंग सेल। हमने बोला था आपको ये क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन से बनता है हमें क्रोमोजोम। लेकिन क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम हमें सीधे इट कैन बी सीन इनसाइड द सेल, बट when we see the chromosome is seen during the dividing cell. Dividing cell means जब mitosis होती है, mitosis means division of cell, division of cell। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे प्रोफेज होता है, वो आपने पढ़ा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। These are the four processes during the cell division। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम इजीली देख सकते हैं क्रोमोसोम। जब हमें क्रोमोसोम विजिबल, यानी कि विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम इज कैन बी सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको पता ही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इससे क्या होता है, एक सेल जो है इससे दो सेल्स बनती हैं, डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती है। इससे ये जो है मटेरियल भी इनमें बराबर डुप्लीकेट होता है, बराबर मटेरियल इसमें भी ये मिलता है, इसमें भी एक सेल से ही दोनों सेल में बराबर मटेरियल मिलता है। कौन सा? जो भी ऑर्गेनेल्स होती है। तो वो कैसे होती है, लेट अस डिस्कस दिस। सी, जब हम बात करें एक सेल की, दिस इज ए सेल, इनसाइड सेल वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, दिस इज योर क्रोमोसोम। सो जब माइटोसिस होती है, माइटोसिस में हमें कुछ फेज डिस्कस करने हैं। इट्स लाइक दैट, यानी कि इसमें G1 फेज होता है, G2 फेज होता है, और सिंथेटिक फेज होता है S फेज, और माइटोटिक फेज होता है। ठीक है, G1 फेज होता है, G2 फेज, इसके बीच में सिंथेटिक फेज, और माइटोटिक फेज। सी, G1 फेज जो है, G1 फेज में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम जो है इट इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड्स। इसका दो क्रोमेटिड होते हैं, दीज आर टू आर्म्स, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो इसमें हमें डीएनए होता है मौजूद। इवन G2 की बात करें, G2 में क्रोमोसोम जो है, इसमें जो है क्रोमेटिड जो है इनकी डुप्लीकेशन होती है, यानी कि जो क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम तो सेम ही, एक ही है, क्रोमोसोम एक है, लेकिन क्रोमेटिड डबलिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फिर सिस्टर क्रोमेटिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। G1 फेज में जो है क्रोमोसोम के दो आर्म्स हैं, वो एक सेंट्रोमियर है और दो क्रोमेटिड्स है, लेकिन यहाँ पे दो आर्म्स के बजाय